नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 30 जुलाई को जो पिनक पानी मोहंती वाला पीआईएल था, उसमें कुछ उम्मीद थी कि पोर्टल से रिलेटेड अगर सुनवाई होगा तो कुछ काम आगे बढ़ेगा। लेकिन फाइनल लिस्टिंग अभी तक नहीं हुआ था, टेंटेटिव दिखा रहा था, वो भी अब आगे बढ़ा दिया गया है और फिलहाल 6 अगस्त का दिखाया जा रहा है पिनक पानी मोहंती का टेंटेटिव। फाइनल लिस्ट अभी नहीं आया है कि 6 तारीख को भी लिस्ट होगा कि नहीं होगा। चूंकि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 3 मामले लिस्ट हुए हैं 30 जुलाई को, क्यूसॉप से रिलेटेड और एक सहारा लाइव से रिलेटेड और पिनक पानी मोहंती वाला। तो क्यूसॉप और सहारा लाइव का तो मामला सुनवाई होना है 30 तारीख को, वो होगा ही। लेकिन जो मेन मामला था जिसमें कुछ उम्मीद थी पोर्टल से रिलेटेड लोगों का इंफॉर्मेशन आने का, वो फाइनल लिस्टिंग में हटा दिया गया। अब क्यों हटाया गया ये हमको नहीं पता है। उसमें एक आइए लोग फाइल करके डायरेक्शन के लिए किए थे, एक नया इंटरवेंशन भी एक एडवोकेट के द्वारा किया गया है 27 तारीख को। चूंकि लोग उसमें अपना अपना केस टैग करा रहे हैं जो पीआईएल है, तो इसके वजह से, या दूसरा रीजन हो सकता है कि 29 तारीख से लेकर 3 तारीख तक, 29 जुलाई से 3 अगस्त तक स्पेशल लोक अदालत चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। ये माननीय जस्टिस जो चीफ जस्टिस हैं उनके पहल से सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरा होने पर एक नया तरीका लाया गया है, जिसमें लोक अदालत जैसे हर एक जगह लगता है कि दोनों पार्टी अगर सहमत है तो उस दोनों पार्टी का मामला का निस्तारण कर दिया जाता है आपसी, मतलब एक तरह से होता है कि मीडिएशन करके। तो इसमें 1638 मामलों को लिस्ट किया गया है लोक अदालत में। ये भी रीजन हो सकता है मामला आगे बढ़ने का या नहीं लिस्ट होने का, लेकिन क्या है ये हमको नहीं पता है। फिलहाल टेंटेटिव पिनक पानी मोहंती वाला केस में दिखाया जा रहा है 6 अगस्त, 30 तारीख को नहीं लिस्ट हुआ। अब इस लोक अदालत में बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि सहारा वाला मामला क्यों नहीं, जब पुराने मामले बहुत सारे चल रहे थे उसको एक बार में खत्म कर देना है। लोक अदालत का यही काम है और दोनों पार्टी को मतलब सेटिस्फाइड करते हुए। जैसे सहारा का भी एक मामला लोक अदालत में है, लेकिन वो सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का है, जिसमें एक पार्टी के अगेंस्ट में सहारा अपील दायर की थी। जैसे आपका पैसा का लेन देन है, जमीनी विवाद है, शादी विवाह का कुछ केस है, जिसमें दोनों पार्टी के सहमति से अगर बीच का रास्ता कुछ निकल सकता है तो लोक अदालत में निकाल के केस का निस्तारण कर दिया जाएगा। तो सहारा लाइफ वाला मामला इसमें भी लिस्ट हुआ है 1391 नंबर पर। टोटल 1638 केसों का निस्तारण होना है 29 तारीख से 3 जुलाई तक, स्पेशल लोक अदालत सुप्रीम कोर्ट का जो लगा है। तो इसमें सहारा सेबी वाला मामला क्यों नहीं है? हमारे हिसाब से तो सेबी को भी सहमति दे देना चाहिए और सहारा को भी, कि जो हमारा सहारा सेबी का मैटर में पैसा जमा है और लोग लेने नहीं गए पैसा, तो लोक अदालत के माध्यम से इसका भी निस्तारण कर दिया जाए। बीच का रास्ता कुछ निकालिए कि हाँ आप कन्वर्जन किए, सहारा को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमने प्रूफ इसलिए नहीं कर पाया कि भुगतान का चेक से हमने किया क्योंकि कन्वर्जन हो गया। सीधा एक्सेप्ट करने का जरूरत है सहारा को। और सेबी के तरफ से भी ये बोलने की जरूरत है कि जब पार्टी पैसा लेने नहीं आया, इसका ये मतलब नहीं है कि ब्लैक मनी है। जब प्रैक्टिकली सब लोग जान चुका है कि कन्वर्जन हुआ था रियल एस्टेट हाउसिंग से क्यूसॉप में, क्यूसॉप से सोसाइटियों में, तो सेबी को भी अपने तरफ से ये बात रखने की जरूरत है कि ऐसा हुआ है, ऐसा पाया गया है कि जिस दिन पेमेंट हुआ रियल एस्टेट हाउसिंग का, उसी के डेट के आसपास क्यूसॉप में उतना का रिसीविंग दिखाया गया कैश में। इसका मतलब ये है कि दोनों को एक दूसरे से जोड़ देना है कि इधर से पेमेंट, इधर से रिसीविंग दिखाया है सहारा ने। तो बीच का रास्ता सहारा सेबी में लोक अदालत में निकाला जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं लिस्ट हुआ, क्या टेक्निकल रीजन है, ये हमको नहीं पता है। मेरा जो ओपिनियन था हम आप लोगों को बता दिए। हो सकता है कि एक कंटेम्प्ट पिटीशन है, तो कंटेम्प्ट के अगेंस्ट में लोक अदालत में नहीं जा सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसका कंटेम्प्ट पिटीशन चल रहा है सेबी के द्वारा। अवमानना का केस, तो अवमानना का केस लोक अदालत में नहीं हो सकता है कि नहीं समाधान उसका हो ना हो। जो भी रीजन हो, फिलहाल पिनक पानी मोहंती वाला केस नहीं लिस्ट हुआ है और लोक अदालत जो लगा है उसमें भी कोई सहारा का मामला नहीं है, सिवाय एक लाइफ इंश्योरेंस का जो क्लेम का मामला है, इंडिविजुअल पार्टी का मामला है। वो क्लेम को बीच का रास्ता निकाल के जो क्लेमेंट है उनको कुछ दे दिया जाएगा। केस चल रहा था कि एक आदमी का डेथ हुआ था, उसका पैसा नहीं दे रही थी सहारा लाइफ। अब अगला बात यह है कि एक नया पीआईएल, जैसे पिनक पानी मोहंती जी से हमको मिलने का बहुत मन कर रहा है। हम उनको अगर ये बोलते हैं कि अगर वो कहीं किसी के टच में है तो हम उनके अपने चैनल पे उनको बोलने का मौका देंगे या उनसे बात करना
की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे पीआईएल उनके द्वारा दायर किया गया है। एक नया पीआईएल फिर से कोऑपरेटिव सोसाइटी के अगेंस्ट में और ईडी, सीबीआई और यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में वो फाइल कर चुके हैं अप्रैल में, जो कि अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। केवल डायरी नंबर आया है, केस नंबर नहीं आया है। एडमिशन के लिए लिस्ट हुआ है, वो भी 30 को नहीं 29 जुलाई को, यानी कल ही। ये नया न्यूज है। एक और पीआईएल इनका नेता लोगों के खिलाफ है, जिसमें कांग्रेस को ये पार्टी बनाया है, उसको टेंटेटिव उसका 2 तारीख दिखा रहा है, लेकिन वो भी लिस्ट नहीं हुआ है। 2 का फाइनल लिस्टिंग आ गया है। 6 अगस्त वाला फाइनल लिस्टिंग नहीं आया है, जिसमें मेन मामला जो पोर्टल से रिलेटेड जो केस है। तो पिनक पानी मोहंती जी फिर से नया एक लेटर से पीआईएल दाखिल कर रहे हैं। बहुत लोग संगठन से दाखिल कर रहा है, बहुत लोग चंदा लेके कर रहा है, बहुत लोग रीट कर रहा है, लेकिन हम ऐसे इंसान के चक्कर में थोड़ा देखना चाहते हैं कि क्या चक्कर है कि इतना पीआईएल और वो सामने किसी को नहीं आए, हम भी नहीं देखे हैं कि कैसे हैं, क्या करते हैं। और कोर्ट भी मांगा था कि आप कितना सोशल वर्क का काम किए थे, जरा हमको बताइए। तो एक नया पीआईएल, ये अच्छा बात है कि अब एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता है एडमिशन के लिए, 29 तारीख यानी कल पता चल जाएगा। और ये भी कोऑपरेटिव जो रजिस्ट्रार हैं उनको पार्टी बनाया गया है, और ईडी को भी और यूनियन ऑफ इंडिया को। इसका केस नंबर अभी नहीं आया है, केवल डायरी नंबर। जब केस रजिस्ट्रेशन होता है तो डायरी नंबर तुरंत मिल जाता है और एडमिशन में ले लिया जाएगा कि हाँ आपका पीआईएल सुनने योग्य है, तो उसका नया केस नंबर, पीआईएल नंबर आ जाएगा। लेकिन फिलहाल ये रीट के रूप में दाखिल किया गया है, और इसका अब क्या ग्रुप होता है, पीआईएल होता है कि नहीं होता है, देखने वाली बात। ये नया इंफॉर्मेशन था कि 30 वाला पीआईएल नहीं सुना जा रहा है 30 को, अगला टेंटेटिव 6 तारीख को है, लेकिन 29 को ही एक नया पीआईएल फिर पिनक पानी मोहंती जी के द्वारा सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के अगेंस्ट में दाखिल कर दिया गया है। और प्रेजेंट भी कोई वकील नहीं हो रहा है, इन पर्सन, मतलब स्वयं पिनक पानी मोहंती जी ही अपीयर होने का भी अपना डाल दिए हैं। अगर वो इन पर्सन अपीयर होकर बहस करने योग्य हैं तो हम उनसे मिलना चाह रहे हैं, चाहे अपने चैनल पर लोगों को बताना चाह रहे हैं कि ये क्या है, और लोग भी जाने कि क्या क्या वो अपने पीआईएल में डिमांड किए हैं सरकार से। क्योंकि कभी नेता लोग के खिलाफ में करते हैं, कभी जांच एजेंसियों के खिलाफ में करते हैं, कभी सेंट्रल रजिस्ट्रार, कभी एमसीए, बहुत सारा पीआईएल उनके नाम से लगते रहा है। तो यही अपडेट था 2। तीसरा है कि हमने जो आरटीआई किया था सीआरसीएस में, उसका जवाब बाय पोस्ट भेजा जा रहा है, ऐसा मैसेज कर दिया गया है। क्योंकि 27 तारीख को उसका 1 महीना पूरा गया था, तो हमको लगा कि कुछ जवाब आएगा, लेकिन जवाब के बदले में दे दिया गया है कि अब आपका डाटा बाय पोस्ट भेजा जा रहा है, जिसमें हमने सोसाइटियों के टोटल डायरेक्टर शुरू से लेके अभी तक जो रहे हैं सहारा के की मैनेजरियल पर्सन जिस पे केस किया जा सकता है, उसका डाटा हमने मांगा था। ये भी पूछा था कि नेपाल में से लोगों का पैसा अगर इंडिया से बाहर से लेने का राइट है कि नहीं है, बहुत सारा सवाल था। उसका जवाब बाय पोस्ट बोला जा रहा है कि भेज दिया गया है, तो 1-2 दिन में पहुंच जाएगा मेरे एड्रेस पर। दूसरा एक आरटीआई था तेलंगाना हाई कोर्ट का, वो 30 दिन में जवाब नहीं आया। हमने स्टेटस पूछा था कि स्टार वाला जो केस चल रहा है उसमें क्या स्टेटस है, जो 6 महीना के अंदर सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि केस का निस्तारण कर देना है, लेकिन अभी तक 2 साल में ही सुनवाई नहीं हुआ। तो स्टेटस पूछे थे, 30 दिन में जवाब नहीं आया, जिसके अगेंस्ट में हमने अपील दायर कर दिया है। 30 दिन तक कोई आरटीआई का जवाब अगर नहीं आए तो उसके लिए अपील होता है, तो हमने अपील उसका भी कर दिया है। और तीसरा आरटीआई मेरा सेबी को लगा हुआ है कि आपको कितना पैसा और लेना है, और कितना आप संपत्ति का अटैचमेंट कर चुके हैं, और कितना और आपको करना है। ये सेबी में आरटीआई मेरा है। तो ये तीनों आरटीआई तीनों जगह मेरा है। देखिए क्या आता है, हम आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल न्यूज यही है कि 30 तारीख वाला जो पीआईएल है वो आगे बढ़ गया है। अब 6 को होगा कि नहीं होगा, ये लास्ट अगर फाइनल लिस्टिंग में आ जाता है तो हम आप लोग को अपडेट करेंगे, और फिर जैसा नया कुछ रहेगा तो हम आप लोग को बताते रहेंगे। उम्मीद है कि जल्द ही पोर्टल में कुछ सुधार होगा, क्योंकि पोर्टल से ही सब कुछ होना है। 86,000 करोड़ का चला गया है, लेकिन पोर्टल में जिस हिसाब से सुधार होना चाहिए, डाटा नहीं मिलने के कारण ये फेल साबित हुआ है। और लोगों ने पोस्ट किया, मेरे पोस्ट को काफ़ी लोग रिपोस्ट किए हैं, उनको धन्यवाद देंगे। और जो भी मेरा वीडियो आता है हम जरूर उसको इस पे एक्स पे डालते हैं, ट्विटर पे, उसको आप लोग रिपोस्ट कम से कम करें, ताकि ये मैटर सीआरसीएस तक पहुंचे। जो लोग किए हैं रिपोस्ट उनका धन्यवाद, जो नहीं किए हैं उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि अगला पोस्ट को मेरे शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।